अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बखर तहसील कलूर कोट के एक इंतहाई खूबसूरत गांव उमरपाली में। नाजरीन, एक अंग्रेज़ी का मशहूर मकूला है कि देहात खुदा ने बनाए और शहर इंसानों ने। देहात का सुबह का मंज़र इंतहाई दिलफरेब और दिलकश होता है, लेकिन शाम का मंज़र भी कशिश में बढ़ के होता है। ये इलाका कच्चा खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान में अपनी ख़ास अहमियत रखता है। ये दरिया सिंध की सरज़मीन है, जहाँ फसलों के लिए बहुत अहम है, जो बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। नाज़रीन, जितना ये कच्चे का इलाका खूबसूरत है, उससे ज़्यादा इसके लोग खूबसूरत हैं, जिनमें किसी किस्म का तसन्नो, बनावट और दिखावा नहीं है। ये शहरी लोगों की तरह मशीनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ये कुदरत के इंतहाई करीब तरीन लोग हैं, जो सादा ग़िज़ा खाते हैं, सादा तरीके से रहते हैं, दिलों में मोहब्बत रखते हैं। मुनाफ़क़त से ये लोग पाक होते हैं। आज हम उन्हीं लोगों के दरमियान मौजूद हैं, जहाँ इंसान शहर की मशीनी ज़िंदगी से उकताहट का शिकार हो जाता है। वहाँ पर देहात की ये ज़िंदगी इंसान के दिल के लिए इंतहाई सुकून का बाइस होती है। अगर आपको सुकून की तलाश है तो आइए उस मशीनी ज़िंदगी को छोड़कर चंद दिन कच्चे के पक्के लोगों के दरमियान गुजार के देखें, आपको इंतहाई फ़र्क का एहसास होगा। नाजरीन, साढ़े नाल इस टाइम मौजूद हैं कच्चे दा इंतहाई पक्का ते खूबसूरत आदमी। आइए इन्हां तो इन्हां दे एहसासात पुछदे हैं। जी भाई, थोड़ा इत्थे जरिए रोज़गार के है, क्या इस माहौल तो तुसां खुश हो? जी असां खुश हैं। अपने जानवरां दी करने जी, कोई घाह पट्ठा करने, बाल शाल दी करने, गुजार रेड़ा पे अल्लाह दा शुक्र है जी। क्या थोड़ी ये ख्वाहिश है कि तुसां इस माहौल के बजाय शहर दे इलाके छो हा? ना इत्थे असां खुश हैं। हवा शवा इत्थे झल गन्ने, अपनी बिजली न होए इत्थे बेचिंती नाल थोड़ा ठीक ठाक वक्त गुजर पैंदा जी। नाजरीन, तुसां सुनदे पे हो कि ये लोग इस जिंदगी तो इंतहाई खुश हैं। इस शहर की जिंदगी वाले पासे नहीं मरना चाहते। वो मशीनी जिंदगी जिस कोई सुकून को नहीं, जिस हर इंसान अंदरू होर ते बाहरों हो रहे, ये उस लाइफ ही वापस नहीं मरना चाहते। जी, ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है। ये उमर एक मलिक था उतरा, उसके नाम से ये मशहूर हो गया। उमर वाली तहसील कलूर कोट ज़िला बखर का ये एक गांव है छोटा सा। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और इसमें दरिया सिंध तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। और पहले ज़माने में यहाँ पर दरिया बहता था। ये किनारा जो नज़र आ रहा है, इसमें ये दरिया और पानी फुल रफ्तार से चलता था और इसका कटाव करता था। और यहाँ पर कश्तियाँ भी आती थीं और लोग उनसे खंजूरें लेते थे और खाते थे। तो ये बहुत ही अच्छा इलाका है। अब ये पानी नहीं रहा, अब यहाँ पर ट्यूबवेल लग चुके हैं और ये कुएँ भी और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छा और हमारा इलाका खूबसूरत है। यहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है, गंदम भी बहुत अच्छी होती है और कपास की फसल, मूंगी की फसल, गन्ने की फसल और भी दीगर फसलें हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत फसलें अच्छी होती हैं और पैदावार में इजाफा होता है। नाजरीन, ये है देहात उमरवाली का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, जो आज से कम 30 साल पहले बच्चों की तालीम के लिए बनाया गया था। तो आइए आपको इस स्कूल का हाल दिखाते हैं, आंखों देखा हाल। ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उमरवाली का है। उमरवाली का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, जो आज से 30 साल पहले गवर्नमेंट ने जो कच्चा की इलाका की जो बच्चियां हैं उनकी तालीम के लिए बनाया था। लेकिन चूँकि उस वक्त दरिया की चढ़ाई इस तरफ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा जंगल था,
तो जो फीमेल टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया क्योंकि स्कूल तक कोई बाकायदा सड़क भी नहीं थी। लिहाजा उसके बाद ये स्कूल मकामी वडेरों और मकामी लोगों की भेड़ बकरियों, गायें, भैंसों का एक बाड़ा बनकर रह चुका है। आपने जो है इस स्कूल की हालत देखी है, इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे जो है वो उखड़ चुके हैं। अगर स्कूल बेहतर बनाया वञे थी, हालत सही की थी वञे तो स्कूल तकरीबन बच्चे जड़े दूर दराज वञनि 3-4 किलोमीटर उम्र वाली पढ़ण वो इतना ही तलीम हासिल करे थे। इन टूटी खिड़कियों, इन टूटे फूटे दरवाज़ों और फर्श पर पड़ी गोबर की बजाय अगर इधर डेस्क लगाए जाते, बच्चों की तालीम के लिए सहूलियात मुहैया की जाती, तो कच्चा के ये इस इलाके की जो बच्चियाँ हैं वो ज़ेवर तालीम से रोशनास हो सकती हैं। जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान से गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि आज के इस जदीद दौर में जहाँ इतनी मियारी तालीम दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, इस स्कूल की हालत देख कर लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं आया। कभी किसी अफसर ने चेकिंग नहीं की या किसी ने इस तरफ देखना गवारा नहीं किया। पहले तो बहुत मसला था, अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है यहाँ दूर दूर नज़दीक आबादी भी है और जंगल भी ख़त्म हो गया है। इसलिए आला हुकाम से भी गुजारिश है कि इसकी खस्ता हाली को ख़त्म किया जाए, यहाँ पर बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज़ किया जाए। नाजरीन, अब मकामी लोगों का भरपूर मुतालबा है गवर्नमेंट से कि अब चूँकि स्कूल तक सड़क भी आ चुकी है और बाकी सहूलियात भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुके हैं, तो इस स्कूल को दोबारा तामीर किया जाए, यहाँ पर टीचर्स का बंदोबस्त किया जाए ताकि इस दूर दराज के एरिया की जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल कर सकें। सो किश की ध्यान दो जी, ये किस वास्ते इस्तेमाल थी? बूटी है बकरियां नू इस्तेमाल करें सारा कारोबार तन पता जरा माल आला है, घाह पट्ठे की जात है, ज्वार मकई की जात है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक जवान हमारे पीछे जो है मुसलसल कस्सी लेके काम कर रहा है और काफ़ी देर से काम कर रहा है। इसको मुशक्क़त करने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा। अब ना इसको किसी वर्जिश की ज़रूरत है, ना ही किसी डाइट की ज़रूरत है और ना ही इसको किसी मोटापे का खौफ है, ना ही कोरोना का खौफ है। ये कुदरती माहौल में रहने वाला ये खूबसूरत इंसान अपने इस हाल में इंतहाई खुश है। नाजरीन, देहात के ये खूबसूरत लोग लालच, तमा, हर्स और धोखाधड़ी से बिल्कुल पाक होते हैं और ये बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये नौजवान जिसने हमें काम करते देखा, वीडियोस बनाते देखा, तो ये भाग कर हमारे लिए ठंडा पानी लेके आया है। हम इसकी इस मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, सारे को कच्चे तो बड़ा प्यारा जिहा फल है। आओ कच्चे दही बंदे तो पुछदे हैं कि एक केड़ी शय है? ये लसूड़ा है, सारे कच्चे दा बेहतरीन फल है। इसनूं असां हर साल इसनूं असां उगांदे हैं, इसनूं पानी शानी लैंदे हैं ते ये उगदा है। नाजरीन, ये हमारे सामने कुवार, जिसको आम ज़बान में कुआर यानी एलोवेरा कहते हैं, इसका पौधा हमारे सामने मौजूद है। ये पौधा चेहरे को खूबसूरत बनाने के अलावा बहुत सी अद्वियात में इस्तेमाल होता है। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये कुदरती एलोवेरा है। बाज़ार में हमें मसनूई एलोवेरा जेल मिलते हैं जो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, लेकिन ये कुदरती एलोवेरा है। इसका गूदा निकाल के चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं और उसके अलावा बहुत सी अद्वियात में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सारे नाल इस टाइम उमर वाली दी एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मुहम्मद खान आफ उमर वाली मौजूद हैं, जिन्हां नाल असां उमर वाली दी जिहड़ी सहूलियात दी कमी है उस दे हवाले नाल चंद गल्लां करेसूं। थोड़े गाँव जो उमर वाली इंतहाई खूबसूरत गाँव हैं, तो इस गाँव च बिजली, तालीम, रोड्स ते सेहत दी जिहड़ी सहूलियात दी कमी है, उन सहूलियात दी कमी दे हवाले नाल तुसां क्या आखसो? जी भाई, सियासी समाजी सन 1993 इत्थे असां काम करदे पए उमर अली
बिल्कुल कोई सहूलियात कोई नहीं। मिडल स्कूल है ही उस तो पहले वो भी हसन खैलियाँ दिता ताज खान। उस तो बाद असां पूरा पैनल अपना बनाया गरीबां दा, अमीरी नाल हन पे बिजली सारी कोई नहीं। इस वास्ते मरहूम खान अहमद हसन खान सारे को आए उमर अली, साडा इहो मुतालबत थे अब सानू बिजली देसो तो असां तुहानू वोट देसो। अल्लाह ताला उन्होंने कामयाब किया उमर अली चूँ, तो उन्हें सब तो पहले सानू सन 1994 95 साढ़ा इफ्तिताह भी किया बिजली का। बिजली भी ये जी दी 4 ट्रांसफार्मर 100 दे ते 150 का। उस वेले 23 लाख की बिजली साढ़े उमर अली शहर में मिली है। उसका ये फरमान है भी हर घर खंबे लाओ, कोई घर भी खंबे तो न रहे, भावें सारा मुखालिफ है जड़ा अल्लाह ताला उसनू बख्शे। बहुत अच्छा बंदा है। सारे काम जितने हैं उमर अली दे ये हसन खैलियाँ की। उस तो बाद वो सानू अमीर उमर खान लिखा गया। अमीर उमर खान दे नाल अपने खान अब्दुल मजीद खान उन्होंने नाल रहे हैं काफ़ी अरसा। जनाजा गाह सानू दी ने उमर अली बेहतरीन। बाकी गलियां का काम ही थे, सेवरेज की सानू कमी है शहर में। उस तो बाद इस डिस्पेंसरी वो पहले भी आते रहे हैं। सानू ये दिक्कत है ज़मीन वाली थे, तो अल्लाह करे सी कोई ज़मीन भी दे सन तो डिस्पेंसरी सन चाहिए थे। अस्पताल भी मंजूर थे लेकिन ज़मीन दे न होने की वजह तो वापस लगा गए। बाकी सारा गर्ल्स स्कूल है बच्चियां का ये 8 ताई है। सारा अमीर अहमद खान अगे मुतालबा किया आज मेरे को भाई सानू 10 तक करा दो। हूँ अगली दिहाड़ी मैं फोन किया तो फरमाइंदे पे इंशाअल्लाह ताला सा कोशिश करेंदे पे 10 का प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल तो हाई स्कूल थी वैसी बच्चियां का। बाकी ये सहूलत है सारे कच्चा है इतने तकरीबन लखा मन थी गए, हज़ारा मन थी गए। गन्ना कणक दरिया सिंध ताईं सारा इलाका सारा आबाद है। इतने सड़क की कमी है। 1 किलोमीटर दी आई अब्दुल मजीद खान तो उस तो बाद 1 किलोमीटर दी अमीर उमर खान। उस तो बाद भी सारा का मुतालबा है भाई हाजी गुल दे देरे ताईं या परहां दिलहा ते सानू बिजली भी दी वने उदे बिजली की कमी है। सर्वे भी थी है हुण सनाउल्ले खान भी कराए, पहले अब्दुल मजीद खान ही कराया। हुण भी असां ईद ते गए सनाउल्ले खान को। हाजी गुल खावड़ मेरे नाल रहिंदा है, मलिक हाजी गुल बहुत बड़ा ज़मींदार है। तो उसमें असां आखे बस बिजली दे 77 लाख की ग्रांट बनी है उत्थे जिथे बिजली को नहीं कच्चे दे विच बड़े औखे बंदे सोलर पंप लाई पैन बड़े ज़मींदार हैं। जिमें तुम सुनते पे आए कि उमर अली का इलाका बड़ा जरखेज़ है जोड़ा 6-7 किलोमीटर कच्चा है। वो बड़ा जरखेज़ है, उत्थे वाफिर मिकदारी गंदम गन्ना वगैरह थींदन, लेकिन इत्थे सेहत के हवाले नाल बड़ी कमी है। डिस्पेंसरी को नहीं जिसकी वजह तो इन्होंने काफ़ी दूर बनना पौंदा है छोटी मोटी तकलीफ वास्ते भी। तो बच्चियां दा जिहड़ा है वो मिडल तक स्कूल है जिसकी वजह तो उस तो बाद बच्चियां या तो तालीम छोड़ दिंदियां या उन्होंने काफ़ी दूर बढ़ना पौंदा है। तो अगर इस तरह एक अच्छी डिस्पेंसरी इत्थे बन बने तो मिडल हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल अपग्रेड हो बने तो उमर वाले दी आवाम नूं बहुत ज़्यादा फायदा हो सके।